नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता बिहार न्यूज चैनल। और कल यहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था। ये समस्तीपुर जिला के सिंगिया थाना क्षेत्र स्थित पिपरा और वारी के बीच का ये दृश्य है। और ये मुख्य सड़क पे जो दर्दनाक हादसा हुआ था, 200 से अधिक भेड़ियों के हताहत होने की सूचना मिल रही थी। और रात 11 बजे के बाद दिन में जो स्थानीय प्रशासन आए भी तो अपने फॉर्मेलिटी पूरा करके जरूर चले गए हैं। लेकिन यहाँ जो ये खून, ये लहू और ये सब मांस जो चिथड़े पड़े हुए हैं अभी तक, ये बड़े अफसोस की मकाम है कि इसका वाश अगर नहीं हो पाया है तो ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि देना चाहिए। जो ये दुर्गंध से जो आक्रांत बीमारी का प्रकोप फैलेगा तो जान लीजिए कि यहाँ के नागरिक ही उससे हताहत नहीं होंगे। स्थानीय प्रशासन को भी बीमारी का प्रकोप लग सकता है। यहाँ अगर वाश नहीं कर पाया तो कम से कम पाउडर इत्यादि का छिड़काव कर दिया होता कि नाक बंद करके मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ समाज सेवियों का जत्था आया हुआ है और हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों का इनका एक एक का परिचय कराते हुए किस उद्देश्य से यहाँ इनका आगमन हुआ है वो विस्तार से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको हमारे न्यूज नेटवर्क में स्वागत है सर। जी, आपको आपके चैनल को धन्यवाद जो आपने इस जघन्य घटना के बारे में समय निकाला, इसके लिए आपको धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे ये यातायात की व्यवस्थाओं को? आप तो देख रहे हैं जो हादसा हुआ, ये घटना जो घटी है, ये हादसा नहीं है, ये हादसा, ये ऑलरेडी हत्या है। ये भेड़ों की जानबूझ के हत्या। चूंकि अगर सैकड़ों के झुंड में भेड़ चल रही थी सड़क पे तो हो सकता है अगर हादसा होता तो 10-5 भेड़ मारी जाती, लेकिन ये सैकड़ों 200 के लगभग भेड़ जब मारी गई है तो जाहिर सी बात है 200 भेड़ का डिस्टेंस जो है लगभग 40 फीट से कम में नहीं रहा होगा। इसका मतलब है 40 फीट तक ट्रक उसको रौंदता हुआ चला गया और इसके लिए वो निश्चित रूप से ये जानबूझ के किया हुआ कृत्य है। दूसरी बात है, आप देखेंगे कि ट्रक में नंबर 2 नंबर है, एक झारखंड नंबर है और एक बिहार का नंबर है। इस पर अभी बालू लदा हुआ है। यहाँ के अगल बगल के लोगों को संदेह है। अभी 1-2 महिला हमको फुसफुसा के कही जो बाबू ये बालू के तौर में दारू होता है। हम हो सकता है जो अभी इसमें दारू ना हो, लेकिन जब 2 नंबर है तो निश्चित रूप से गैर कानूनी काम इस ट्रक से होता होगा। और इसीलिए सिंगिया थाना के ये लापरवाह दरोगा विशाल कुमार सिंह को मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आगाह करने के लिए आया हूं और चेतावनी दे रहा हूं आपके माध्यम से, अगर प्राथमिकी दर्ज करके इस ट्रक का पोस्टमार्टम अगर नहीं किया जाता है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समस्तीपुर जिला में एसपी कार्यालय का घेराव करेगी इनके खिलाफ में। और इसके लिए ये मृतक के ढेर वाले को उचित मुआवजा का मांग हम करते हैं। और 23 तारीख को पूरे संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो आंदोलन समस्तीपुर में है। अगर 23 तारीख तक इसका कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उस किसान मोर्चे में संयुक्त कार्रवाई जो 23 तारीख को प्रस्तावित है उसमें इस मुद्दा को हम लोग उठाएंगे और ये भेड़ पालकों को मुआवजा मिले और ट्रक के मालिक पर, ट्रक के चालक पर प्राथमिकी दर्ज हो, इस ट्रक का पोस्टमार्टम हो, ताकि 2 नंबर का इस ट्रक का नंबर कैसे है, निश्चित रूप से इस पर कोई न कोई आपराधिक काम, गैर कानूनी काम किया जाता होगा। और लोगों का शंका अभी भी बालू के नीचे में कोई अवैध चीज हो सकता है, यही मेरा कहना है। आपका परिचय? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव समस्तीपुर सुरेंद्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह। बता रहे थे कि इस ट्रक के अंदर में आम लोगों का कहना है कि बालू लदी हुई जरूर है, लेकिन बालू के नीचे कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी हो सकती थी। संदेह का दायरा इसलिए बढ़ा जा रहा है लोगों का कि एक गाड़ी हो और उसमें एक बिहार का नंबर लगा हुआ हो और एक झारखंड का नंबर लगा हुआ हो, यही संदेह का घेरा बनता है। अब ये तो विभागीय जांच का विषय बनता है, जो भी कार्रवाई हो, लेकिन लोगों का यहाँ चलना, इस रास्ते से निकलना दुर्लभ हो गया है। सांस बंद करके जा रहे हैं, बदबू फैली हुई है, किसी भी बीमारी का भी आशंका यहाँ फैलने का डर बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि यहाँ ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि का छिड़काव करे। और भी यहाँ समाज सेवी उपस्थित हैं। आपका परिचय क्या है सर? मेरा नाम चंदन साहनी हुआ। मैं वर्तमान प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय जनता दल का कार्य करता हूँ। जिस तरह से सिंगिया प्रशासन और जिस तरह से जो देख लीजिए आप, जो है करीब 90 मीटर के इर्द गिर्द में करीब 150 भेड़ियों को कुचल दिया गया। ये तो साजिश मान लीजिए, 1.5 से 1-2 लगता है तो समझ सकते हैं कि एक्सीडेंट होता है।
150 भेड़ियों को कुचल के और गाड़ी वहां पे पड़ी हुई है। अभी तक प्रशासन इस पे डबल इंजन की, जो सरकार अपने आप को डबल इंजन कहती है, कौन आधार से डबल इंजन कर रही है आप जान रहे हैं कि जिस तरह से देखिए कुत्ता बिलाए, तो कुत्ता भी देखिए एक एक भेड़िया को नोच नोच के ले जा रहे हैं। अभी तक इस्माइल बढ़ रहा है और अभी तक कोई प्रशासन का कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक लमसम में आपको 48 घंटा लमसम हो चुका होगा और ये अपने आप को सुशासन की सरकार है। अभी तक वो गरीब किसान को अभी तक कोई मुआवजा का मुहैया नहीं हुआ। ये क्या सुशासन की सरकार रहेगा? क्या ये डबल इंजन की सरकार रहेगी? आप देख लीजिए, अभी सर के गल के उसके अंदर आदमी को जाना आना मुश्किल हो गया है। इस तरह से यहाँ के प्रशासन जो है नीति अपनाए हुआ है। यहाँ तक अब तक इलायची पाउडर भी छीट देना था तो कम से कम इस्माइल कम था। और इस सड़क जो एक ट्रक है, ट्रक में जो 2 नंबर है, 2 नंबर एक झारखंड और बिहार को जो लग रहा है उसके अंदर क्या है, इस पे भी जांच होना चाहिए। इस पे भी जांच होना चाहिए। बता रहे हैं कि जो कल का जो मृत भेड़ियों की भीड़ लगी हुई थी यहाँ, उस ढेर को किसी तरह कुत्ते और कौवे नोच कर खा रहे हैं। देख रहे हैं कि खेतों के नीचे भी ले गए हैं कुत्ता लोग और उधर खा रहे हैं। कौवे और कुत्तों की ढेर मची हुई है, लाश को खा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो ट्रक दुर्घटना का कारण बना हुआ है, उस ट्रक के नीचे में हम बहुत कुछ नजदीक से उसका तस्वीर बयां नहीं कर सकते हैं क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है हम लोगों को। फिर भी दर्शकों मजबूरन हम आपको दिखा सकते हैं, दूर से अगर देख सकते हैं तो उसमें दर्जनों भेड़िया अभी ट्रक के नीचे फंसे हुए हैं और कल वो मरा है और दुर्गंध फैला जा रहा है और किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अगर कोई आक्रांत बीमारी का यहाँ शिकार होता है और उसका हवा फैलता है तो क्षेत्र दूषित हो जाएंगे। आपका क्या परिचय है और किधर आना हुआ और क्या देख रहे हैं? अंचल मंत्री सिंघिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सचिव। क्या कहना चाहेंगे यातायात की व्यवस्थाओं के ऊपर? यह हम सबसे पहले तो यह कहना चाहते हैं, जो प्रशासन द्वारा अभी जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ, उन पर किसी तरह का जो है सो लगाम नहीं आया है और यहाँ जो दुर्गंदगी फैल रही है उस दुर्गंदगी को रोकना चाहिए। जो प्रशासन हम अभी हमारे मुंह को होके बैठे हुए हैं। दूसरा सवाल है मेरा, जो प्रशासन से मैं यह भी कहना चाहता हूँ, जो अभी ट्रक का सफाई हो और यह कार्रवाई हो और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। हम आपका अपना परिचय दीजिए और क्या कहना चाहेंगे उस भेड़ वाले का जो जिनकी भेड़ मरी है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और प्रशासन से क्या संदेश रहेगा? मेरा नाम अशोक कुमार पूर्वे है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद सिंघिया का सहायक सचिव हूँ। ये तो बहुत दुखद घटना है। इस घटना के संबंध में जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और पशुपालक तो बहुत गरीब होते हैं और अपनी जिंदगी बसर करने के लिए जहाँ तहाँ घूम करके पशुपालन करते हैं, उनको तो उचित मुआवजा मिलना ही चाहिए। लेकिन सरकार की जो लापरवाही है, पशुपालक निराश होकर के अपने घर लौट गए हैं। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस निराश किसानों को हतोत्साहित नहीं होने देगी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद सिंघिया और जिला की ओर से हम इस लड़ाई को अपने मुकाम तक ले जाएंगे और जब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिलती है तब तक लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। बात को समाप्त करता हूं। पशुपालक को मुआवजा देना होगा, देना होगा। पशुपालक को मुआवजा देना होगा, ट्रक मालिक पर मुकदमा करना होगा, ट्रक चालक पर मुकदमा करना होगा और फिर पशुपालक को मुआवजा देना होगा। विशाल सिंह दरोगा शर्म करो, और सिंघिया विशाल सिंह दरोगा शर्म करो। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। पशुपालक को मुआवजा देना होगा। गौरतलब है कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र स्थित कल रात में अनियंत्रित ट्रक चालक 200 से अधिक पशुओं की अपने अनियंत्रित ट्रक से चाप करके उनकी हत्या कर दिया गया था और उसी के आक्रोश में ये स्थानीय समाज सेवी गणों ने आकर के क्षेत्र का भ्रमण किया है और यहाँ की विधि व्यवस्थाओं पर कई प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। अब देखिए कि प्रशासन इस पे कितना
कामयाब होते हैं या यूं ही नजरअंदाज करके रह जाते हैं। आप बने रहें मेरे साथ, मैं हूं नजर आलम सिद्दीकी।